इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था TCON रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे SCON रजिस्टर, जिसे 98H एड्रेस SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में 98H एड्रेस प्राप्त है। SCON रजिस्टर को सीरियल पोर्ट कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर कहा जाता है। यह माइक्रो कंट्रोलर 8051 के टाइमर एंड कंट्रोल रजिस्टर का एक पार्ट है, जिसे SFR एड्रेस रेंज में 98H एड्रेस प्राप्त है। यहाँ पर SCON रजिस्टर को दर्शाया गया है। SCON रजिस्टर 8 बिट का एक रजिस्टर है, जो कि D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 बिट इसमें है, जिसमें D0 बिट RI बिट, D1 बिट TI बिट, D2 बिट RB8, D3 बिट TB8, D4 बिट REN, D5 बिट SM2, D6 बिट SM1 और D7 बिट आपका SM0 बिट है, जिसमें एक एक करके हम सारे बिट्स को समझेंगे। सबसे पहला बिट SM0 और दूसरा बिट SM1 है। SM0 को हम सीरियल पोर्ट मोड 0 या शिफ्ट रजिस्टर, या SM1 को सीरियल पोर्ट मोड 1 कहते हैं। इन दोनों बिट को हम इस टेबल की सहायता से समझेंगे। इस टेबल में पहला जो कॉलम है वो SM0 को, दूसरा कॉलम SM1 को, तीसरा कॉलम मोड को, चौथा कॉलम डिस्क्रिप्शन और पांचवा उसके बॉड रेट को दर्शाता है। सबसे पहली कंडीशन, जब SM1 0 और SM0 0 होगा, इस स्थिति में मोड 0 होगा और यहाँ पर यह शिफ्ट रजिस्टर की तरह कार्य करेगा, जिसका बॉड रेट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 12 के बराबर होगा। जब SM0 0 होगा, तब मोड 0 होगा, यह शिफ्ट रजिस्टर की तरह कार्य करेगा और इसका जो बॉड रेट होगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 12 के बराबर होगा। उसी प्रकार जब SM1 1 और SM0 0 होगा, तब यह मोड 1 पर कार्य करेगा, जो 9 बिट UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर की तरह कार्य करेगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी या बॉड रेट वेरिएबल रहेगी। उसी प्रकार तीसरे कंडीशन में जब SM1 0 और SM0 1 रहेगा, तब यह मोड 2 पर कार्य करेगा, जो कि 9 बिट UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर की तरह कार्य करेगा और इस स्थिति में इसका जो बॉड रेट होगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 64 या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 32 के बराबर होगा। अगली स्थिति में जब SM1 1 और SM0 1 होगा, तब यह मोड 3 पर कार्य करेगा और इस स्थिति में यह 9 बिट UART के रूप में कार्य करेगा तथा इसका जो बॉड रेट होगा वो भी वेरिएबल रहेगा। इस प्रकार SM0 और SM1 बिट के क्या कार्य हैं हम लोगों ने इस टेबल के माध्यम से समझ लिया है। अगला जो बिट है वो हमारा SM2 है। SM2 इनेबल्स मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन। SM2 बिट हमारे मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन को, जो कि मोड 2 और मोड 3 पर कार्य करेगा, उसे इनेबल करने का कार्य करता है। SM2 बिट मोड 2 या मोड 3 में जब मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, उस स्थिति में इसे इनेबल करने का कार्य करता है। अगला जो पिन है हमारा है REN पिन, REN बिट, जिसका फुल फॉर्म है रिसीवर इनेबल बिट। REN बिट है हमारा D4 बिट। REN बिट को सेट या क्लियर, हाई या लो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। जब यह बिट REN इक्वल टू 1 होगा, तब रिसीविंग इनेबल होगी या रिसेप्शन इनेबल होगा, और जब यह बिट REN बिट 0 होगा या लो होगा, तब रिसीविंग डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला बिट है TB8, जिसे बोलते हैं ट्रांसमीटर बिट। इसे भी सेट या क्लियर सॉफ्टवेयर
इंस्ट्रक्शंस की सहायता से किया जा सकता है। जब यह बिट TB8 बिट सेट होगा या हाई होगा या 1 होगा तब ट्रांसमिटिंग इनेबल होता है, और जब यह बिट TB8 बिट 0 होगा या लो होगा तब ट्रांसमिटिंग डिसेबल हो जाएगा। यह ट्रांसमिटिंग बिट सिर्फ मोड 2 और मोड 3 पर ही कार्य करता है। 3 अगला जो बिट है RB8, इसे हम रिसीवर बिट कहते हैं। इन मोड 1 when 8 bit data is received then this bit copies the stop bit। जब मोड 1 में 8 बिट डेटा रिसीव होता है तब यह बिट रिसीविंग बिट स्टॉप बिट को कॉपी कर लेता है और रिसीविंग को स्टॉप कर देता है। मोड 1 में जब कभी भी 8 बिट डेटा रिसीव हो चुका होता है तब यह बिट स्टॉप बिट को कॉपी कर लेगा और रिसीविंग को स्टॉप कर देगा। इसके पश्चात अगला बिट है TI बिट, जिसे ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग कहते हैं। इसे हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की सहायता से सेट किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की सहायता से क्लियर किया जाता है। उसी प्रकार अगला हमारा इंस्ट्रक्शन है RI इंस्ट्रक्शन, जिसे रिसीव इंटरप्ट फ्लैग कहते हैं। इसे भी हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की सहायता से सेट किया जाता है, हाई किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस की सहायता से क्लियर किया जाता है। इस प्रकार SCON रजिस्टर यहाँ पर समाप्त होता है।